बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। e-madrasa.com के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है असम जावेद और इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो चीज़ अचीव कर रहे हैं वो हमारा एक ट्यूटोरियल है जो कि डोनेशन डीवीडी में शामिल है। डोनेशन डीवीडी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी थोड़ी थोड़ी बात की है। इससे जो मनी हम लोग जनरेट करेंगे उसको हम लोग किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये जो डीवीडी है आप लोग इसमें बहुत से प्रोफेशनल ट्यूटोरियल्स देखेंगे और इसको हम लोग डाउनलोड पर भी अवेलेबल करेंगे और इसके अलावा इसकी जो डीवीडी है वो भी अवेलेबल होगी, यानी कि आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर फुल डीवीडी, और अगर आप लोगों के पास अच्छा कनेक्शन है और आप लोग इसको डीवीडी में भी हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को इसके कुछ वॉलपेपर्स दिखाना चाहूँगा जो कि हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं। इसके अलावा भी बहुत से ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ जो वॉलपेपर्स हैं उनको शेयर करना चाहूँगा। लाइक हियर वी हैव फोटोशॉप मैनिपुलेशन, जो फोटोज़ के साथ हम लोग फोटो मैनिपुलेशन करते हैं। उसकी जो चेंजिंग है, कलर्स हैं, लाइटिंग है, उसके बाद आप लोग उसमें पीछे बैकग्राउंड बनाते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद योर इमेजेस। उसको हम लोग एज ए पोस्टर भी सेव कर सकते हैं, एज ए फ्लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लोगो डिज़ाइन करेंगे विच इज़ फॉर ए प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, और हम लोग इसमें जो कलर्स और उसके जो शेड हैं उसके साथ जो भी हम लोगों ने प्लेइंग की है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा इन दिस ट्यूटोरियल। और उसके बाद हम लोगों ने जीन्स क्लब लोगो जो है इसको भी डिज़ाइन करना है इन दिस डीवीडी। आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत से आइडिया मिलेंगे ताकि आप लोग सिलेक्शन से शेप्स बना सकेंगे और आप लोग आगे जो भी लोगोस हैं उनमें एक न्यू लुक दे सकते हैं। वी हैव पाथ ऑफ लव ऑल्सो, ये भी हमारा आर्ट वर्क जो है उसको हम लोग कवर करेंगे इन दिस डीवीडी, और हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे जो आपके सामने इस वक्त आपको इमेज नज़र आ रहा है इस तक हम लोग इसको अचीव करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो सर्चिंग वॉलपेपर्स हैं जिसको मैं ऑलरेडी बहुत जगह पे अपलोड भी कर चुका हूँ, हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग बनाएंगे इन दिस डीवीडी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे जो उर्दू टेक्स्ट अक्सर देखते हैं, आप लोग किस तरह इस उर्दू टेक्स्ट को लिख सकते हैं इसमें और आप लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप लोग इमेजेस को बैकग्राउंड के साथ कलरफुली कैसे मिक्स कर सकते हैं। ये जो ट्यूटोरियल है इसको हम लोग अचीव करेंगे इन दिस डीवीडी। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे बहुत से टेक्स्ट इफेक्ट भी कर रहे हैं, जिसमें से एक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ई मदरसा पावर ऑफ लर्निंग ऑनलाइन। ये भी अवेलेबल होगा आपको इसी डीवीडी में और आप लोग इसको अचीव कर सकते हैं। फोटोशॉप में जो आप लोग रीटच इमेजेस प्रोफेशनली विद e-madrasa.com, इसके जो पार्ट्स हैं, बोथ पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और इसके अलावा इसमें जो प्रोफेशनली बेसिक टिप्स हैं और इसके अलावा जो प्रोफेशनल टिप्स हैं वो भी आपको इसी डीवीडी में जो हमारे पास रीटच इमेजेस का फोल्डर है वहाँ पे अवेलेबल होंगी। उसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी फोटोग्राफी के बारे में और थोड़ी सी जो इमेज रीटच है उसके बारे में मैं आप लोगों को ब्रीफली उसमें डिटेल देना चाहूँगा, और इसके अलावा आप लोगों को बहुत से ऐसे स्टेप्स पता चलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे आगे अगर आप लोग इसको प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज़ आवर डोनेशन डीवीडी। इसका मकसद है कि हम लोग इससे जो भी मनी जनरेट करें उसको किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें। उसमें हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं और बहुत से यूज़र जो हैं वो इस वक्त हमारी हेल्प भी कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज हु पार्टिसिपेट इन दिस चैरिटी, और आई होप कि आप लोग आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। हम लोग ये जो ट्यूटोरियल अभी अचीव करेंगे उसमें हम लोगों को क्या करना है और उससे हमें क्या बेनिफिट है इस ट्यूटोरियल का वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास यहाँ पे वॉलपेपर्स हैं और आई थिंक दीज आर 64 वॉलपेपर्स। इन 64 वॉलपेपर्स के ऊपर मेरा टारगेट है कि मैं यहाँ पे अपना जो कंपनी लोगो है उसको यहाँ कॉर्नर में प्लेस करूँ और इस इमेज को सेव करूँ। सो इट मीन्स कि अगर मैं इसको किसी इमेज गैलरी में अपलोड करना चाहता हूँ तो मैं इसको वाटर मार्क करके इसके जो लोगो है ये मैं यहाँ पे प्लेस करके इसको अपलोड करना चाहता हूँ। सो इसी तरह मुझे ये तमाम वॉलपेपर्स जो हैं इनको वाटर मार्क करना है, इनके ऊपर अपना जो लोगो है उसको मैंने प्लेस करना है, और उसके लिए फोटोशॉप में नॉर्मल जो यूज़र्स हैं वो इसको ड्रैग करके फोटोशॉप में ले जाएंगे और यहाँ पे उसके ऊपर अपना जो लोगो है उसको प्लेस करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे, उसको सेव करेंगे, और इस तरह वो एक एक फाइल करके सेव करेंगे। What if you have 1000 वॉलपेपर्स? अगर आप लोगों के पास 1000 वॉलपेपर होंगे तो आप लोग क्या करेंगे? ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा अगर आप लोग अपने जो वॉलपेपर्स हैं 1000 वॉलपेपर्स के ऊपर लोगों को प्लेस करेंगे और प्लेस करने के बाद आप उसको सेव करेंगे। इट्स गोना टेक टू मच टाइम। सो हम लोग इसी टाइम को सेव करने के लिए इस ट्यूटोरियल पे काम कर रहे हैं।
हम लोग यहाँ पे जो लोगो यूज करेंगे दैट्स गोना बी IT जन्नत विच इज अवर हेल्पिंग वेबसाइट itjannat.com। और यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट फाइल है इसमें हमारे पास दो लोगो अवेलेबल हैं, ई-मदरसा का लोगो है और IT जन्नत का। अगर आप लोग इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों के पास जो अपना लोगो होगा कंपनी का, वो लोगो एक लेयर के ऊपर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में होना चाहिए। उसकी जो लेयर्स हैं वो 2 3 4 जो लेयर्स होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हम लोग इसका एक एक्शन बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक एक्शन बनाएंगे। एक्शन ऑटोमेटिकली हमारी इसी फाइल itjannat.psd को रीड करेगा। रीड करने के बाद इसको ओपन करेगा। ओपन करके इसको जो हमारा वॉलपेपर है उसके ऊपर प्लेस करेगा और उस वॉलपेपर को सेव करेगा। ये जो सारे स्टेप्स हैं ये हमारा एक एक्शन फोटोशॉप में करेगा। ऑटोमेटिकली इसी फाइल को रीड करेगा, ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उसको जो लोगो है उसको मूव करेगा, उसको एडजस्ट करेगा एक पोजीशन के ऊपर और उस इमेज को सेव करेगा। जब हम लोग ये एक्शन बना लेंगे तो हम लोग फोटोशॉप को एक और कमांड देंगे कि वो ये तमाम वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली ओपन करे, ऑटोमेटिकली इनके ऊपर लोगो को प्लेस करे और ऑटोमेटिकली इसको सेव करे। सो यू कैन सिट बैक, रिलैक्स एंड यू कैन एंजॉय योर कॉफी, टी, व्हाटएवर यू आर डूइंग, सो यू कैन एंजॉय दैट। फोटोशॉप ऑटोमेटिकली इन तमाम वॉलपेपर्स को ओपन करेगा, इनके ऊपर लोगो को प्लेस करेगा और ऑटोमेटिकली इनको सेव करेगा और आप लोगों को फाइनली जो सेव्ड वॉलपेपर है वो एक फोल्डर में दे देगा। सो दिस इज वी गोना अचीव। सो हम लोग यहाँ पे इसी फाइल को क्लोज करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग जब एक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग इसी फाइल का सोर्स देंगे कि हम लोग इसको कहां से रीड कर रहे हैं। लाइक हियर इट्स डी न्यू फोल्डर 10। अगर आप लोग यहां से इसको मूव करेंगे तो आप लोगों का ये एक्शन काम नहीं करेगा। दिस इज द की पॉइंट फॉर दिस ट्यूटोरियल कि अगर आप लोग यहां से फाइल को मूव करेंगे तो आप लोगों का जो एक्शन है वो काम नहीं करेगा अगर आप लोग इस PSD फाइल को मूव करेंगे। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो वॉलपेपर्स हैं जिनको मैं ये एक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। सो यू कैन रिमूव देम आफ्टर मेकिंग दिस एक्शन। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इस वॉलपेपर को लेकर आएंगे और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर का मैं नाम रखूंगा लोगो एंड आई एम गोना प्रेस ओके। और यहाँ पे मैं न्यू एक्शन रिकॉर्ड करूंगा विच इज गोना बी IT जन्नत लोगो एंड आई एम गोना प्रेस रिकॉर्ड। अब जो भी स्टेप मैं करूंगा वो फोटोशॉप इसको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद इसको सेव रखेगा और मैं जब इसको प्ले करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इसको प्ले करेगा। सो आई एम गोना डबल क्लिक हियर और मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो itjannat.com का लोगो है इसको मैं ओपन करूंगा PSD फाइल और यहाँ पे हमारे पास ये जो लोगो है ये अवेलेबल है। अब हम लोगों ने यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आएगा कि मैंने इसको डी और न्यू फोल्डर 10 से उठाया है। अगर मैं यहाँ पे इसको मूव कर दूंगा, इस फाइल को यहाँ से मूव करके किसी और फोल्डर में रख दूंगा तो ये एक्शन काम नहीं करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो लोगो है उसको ओपन किया है, इस फाइल को ओपन किया है हम लोगों ने। इसको ओपन करने के बाद मेक श्योर कि आपका जो मूव टूल है वो सिलेक्ट है और हम लोग यहाँ पे हमारे पास ये जो लेयर सिलेक्ट है इसमें हम लोग करेंगे Ctrl+A टू सेलेक्ट। आप लोगों को यहाँ पे एक्शंस में नजर आएगा कि हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। Ctrl+C टू कॉपी। अब मैं यहाँ पे इस वॉलपेपर पे आऊंगा एंड आई एम गोना प्रेस Ctrl+V टू पेस्ट। सो हम लोगों ने एक्शंस में IT जन्नत लोगो को प्लेस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इसको ओपन किया है, इसको सिलेक्ट किया है, कॉपी किया है, पेस्ट किया है। सो हम लोग यहाँ पे अपना जो लोगो है उसको प्लेस कर चुके हैं। नाउ ये जो लोगो है ये इस बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मिक्स हो रहा है बिकॉज दीज टू थिंग्स आर कलरफुल। सो ये एक टेस्ट वॉलपेपर है। अगर आप लोगों का जो लोगो है वो दूसरी तरह का है, कोई भी और कलर्स हैं और भी मुख्तलिफ डिज़ाइन हो सकते हैं। सो आप लोगों का जो वॉलपेपर, आप लोगों का जो लोगो है कंपनी का वो इससे मुख्तलिफ हो सकता है और वो हो सकता है कि किसी भी वॉलपेपर के साथ मिक्स ना हो। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको पेस्ट किया है। पेस्ट करने के बाद ओपन, सेलेक्ट ऑल, कॉपी एंड पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मेक श्योर कि आप लोगों ने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस किया है और हमारे पास ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसको सिलेक्ट करूंगा मैं। सो हम लोगों ने लेयर्स को सिलेक्ट किया है। लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर कि आप लोगों के पास यहाँ पे मूव टूल सिलेक्ट है और उसके जो अलाइनमेंट के ऑप्शन हैं उसमें से मैं इसको सबसे पहले लेके जाऊंगा अलाइन बॉटम। इसको मैंने यहाँ पे अलाइन किया है और मैं इसको करूंगा अलाइन राइट एज। इसका जो टोटल एज है वहां पे मैंने इसको अलाइन किया है। अब हम लोग यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मूव करूंगा हियर। अब हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास ये जो लोगो है इसको चूज करना है। चूज करने के बाद
मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करूंगा और शिफ्ट को प्रेस रखने के बाद मैं यहाँ पे मेरे पास जो कीबोर्ड पे एरो कीज हैं मैं उनकी मदद से इसको मूव करूंगा, क्योंकि मैं इसको माउस से मूव नहीं करूंगा। सो मैंने प्रेस शिफ्ट और एरो की से मैं इसको 3 दफा मैंने इसको लेफ्ट किया है और इसको मैं 3 दफा अप करूंगा। सो आई एम गोना प्लेस माय लोगो हियर। अब हमारे पास ये जो पोजीशन है ये फोटोशॉप एक्शन में सेव है। अगर आपके पास जो वॉलपेपर्स हैं वो कुछ हाई रेजोल्यूशन है, कुछ लो रेजोल्यूशन है, उसके जो साइज है वो चेंज है, बट फोटोशॉप इज गोना एडजस्ट योर लोगो हियर इन दिस पोजीशन। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्लेस किया है। प्लेस करने के बाद व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्लिक लेयर्स और यहाँ पे मैं करूंगा मर्ज डाउन। सो हम लोगों ने इसको मर्ज किया है। सो बेसिकली राइट नाउ हम लोगों ने जो स्टेप्स किए हैं उनमें यह है कि हम लोगों ने इसको ओपन किया है, इस फाइल को, लोगो वाली फाइल को, और उसको हमने सेलेक्ट किया है, कॉपी किया है और उसको हम लोगों ने अपने टेस्ट वॉलपेपर के ऊपर पेस्ट किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उस लेयर को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने उसको अलाइन किया। लोगो की लेयर को सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने उसको अलाइन बॉटम किया और अलाइन राइट किया। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा अपनी जो लोगो लेयर है उसको सिलेक्ट किया और उसको हम लोगों ने मर्ज कर दिया है। उसको मूव करने के बाद हम लोगों ने इसको मर्ज किया है। सो दिस इज व्हाट वी डू। अब मैं यहां पे जाऊंगा टू फाइल एंड आई एम गोना चूज सेव। अब मैं यहां पे इसको मर्ज के बाद सेव कर रहा हूं और सेव में जो क्वालिटी है वहां पे आप लिखेंगे 12 विच इज मैक्सिमम। अगर आप 12 के अलावा कोई नंबर देना चाहेंगे तो ये आपको एक एरर शो करेगा। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर 12 ओनली। और इसमें जो मैक्सिमम है वो 12 है और इसका जो लार्ज फाइल है हम लोगों ने इसको सेट किया है ताकि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिल सके। बेसलाइन स्टैंडर्ड विच इज फॉर्मेट ऑप्शंस एंड आई एम गोना प्रेस ओके और हमने इसको सेव किया है। अब मैं यहां पे हमारे पास ये जो एक्शन है उसको मैं कर दूंगा स्टॉप और इसको मैं हाइड कर दूंगा। सो दिस इज आवर एक्शन। अगर मैं यहां पे हमारे पास ये जो टेस्टिंग के वॉलपेपर्स हैं उसमें जाऊंगा तो आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहां पे ये हमारा वॉलपेपर में जो लोगो है वो प्लेस है। आई एम गोना क्लोज दिस। फोटोशॉप में जाऊंगा, मैं इसको भी क्लोज करूंगा और इस फाइल को भी क्लोज करूंगा। नाउ हमारे पास ये जो दूसरा टेस्टिंग का वॉलपेपर है इसको ओपन करूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि क्या मेरा ये एक्शन काम कर रहा है या नहीं। अब इसमें वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो फाइल है डी फोल्डर 10 itjournal.pst इसको रीड करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, उसी लोगो को कॉपी और पेस्ट करेगा और उसको जिस तरह हम लोगों ने स्टेप किए हैं उस तरह करेगा। सो मैंने क्लिक एंड प्ले और उसने ऑटोमेटिकली वहां से हमारे पास ये जो लोगो है उसको प्लेस किया है। नाउ अगर मैं यहां पे आप लोगों को दिखाऊं इस वॉलपेपर की रेजोल्यूशन दिस इज 1680 बाय 1050 और इसकी जो है वो 1920 बाय 1080 है। सो अगर आप लोग इसको अरेंज कर लेंगे अपने वॉलपेपर्स को तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और आप लोग उसके ऊपर सेपरेटली 2 एक्शन बना सकते हैं। सो उसने ऑटोमेटिकली जो पोजीशन हम लोगों ने एक्शन में दी थी उसने उसके मुताबिक हमारा ये जो लोगो है उसको प्लेस किया है। सो इट मीन्स कि हमारा ये जो एक्शन है ये काम कर रहा है। उसने ऑटोमेटिकली लोगो की फाइल को ओपन किया, उसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया और अलाइन करने के बाद उसने उसको सेव भी कर दिया। सो हियर इट्स गोना सेव। सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेव है। सो आई एम गोना क्लोज दिस और मैं इसको भी क्लोज करूंगा। आई एम गोना क्लोज दिस एज वेल। अब मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो तमाम वॉलपेपर्स हैं इनको मैं स्टार्ट करूंगा। सो उसके लिए मैं जाऊंगा टू फाइल, ऑटोमेट एंड ए बैच प्रोसेसिंग। इसमें मैं सेट करना चाहता हूं कि मैं प्ले करना चाहता हूं हमारे पास ये जो लोगो है। इफ यू सी दिस, ये जो हमारे पास फोल्डर है इस फोल्डर में हमारे पास IT जन्नत लोगो का एक एक्शन है। तो मैं उसे कहता हूं कि हमारे पास ये जो सेट है लोगोज का इसमें हमारे पास एक एक्शन है विच इज IT जन्नत और मैं यहां पे जो वॉलपेपर्स लेना चाहता हूं वो मेरे पास न्यू फोल्डर 10 के अंदर एक वॉलपेपर का फोल्डर है। वहां से मैं अपने जो जितने भी वॉलपेपर्स हैं उनको उठाना चाहता हूं। मैंने प्रेस ओके और उसके अलावा मैं इसको सेव और क्लोज भी करना चाहता हूं, यानी कि जब वो उसको प्लेस कर लेगा एक्शन को अप्लाई कर देगा और उसको सेव भी कर देगा और उसकी जो डेस्टिनेशन है वो वही फोल्डर होगा और वो वहां पे इनको सेव कर देगा। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे टेस्टिंग में देखा था कि ये इसने ऑटोमेटिकली उसको सेव किया था, तो वो उसी तरह यहाँ पे जितने भी वॉलपेपर्स हैं इन्हीं के अंदर वो उसको सेव कर देगा।
बिकॉज आई हैव दिस कॉपी, मेरे पास इन तमाम वॉलपेपर्स की एक और कॉपी है जिसमें लोगो प्लेस नहीं है, लेकिन मैं इस कॉपी के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो हम लोगों ने यहाँ पे जो बैच प्रोसेस है उसको शुरू करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले उसे कहा है कि हमारे पास जो सेट है लोगोज का, उसमें से एक्शन जो है वो IT जन्नत को चूज किया जाए, और उसमें से एक फोल्डर है विच इज डी न्यू फोल्डर 10 में वॉलपेपर्स का फोल्डर में से वो फोल्डर्स को पिक करेगा। पिक करने के बाद उसके ऊपर ये एक्शन अप्लाई करेगा और उसको सेव कर देगा और क्लोज कर देगा। सो I'm gonna प्रेस ओके। अब ये जो प्रोसेसिंग है, बैच प्रोसेसिंग है, ये स्टार्ट है। आई कैन गो ऑन एंड आई कैन एंजॉय माई टी और कॉफी और समथिंग, और ये ऑटोमेटिकली इनको ओपन करेगा और ओपन करने के बाद इनको सेव करता जाएगा। सो 364 वॉलपेपर्स विल ओपन ऑटोमेटिकली, उनके ऊपर लोगो प्लेस होगा और वो सेव हो जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग अपने जो वॉलपेपर्स हैं उनको कैटेगराइज कर लेंगे। कैटेगराइज करने के बाद उनका जो साइज है वो भी आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, एंड देन यू हैव टू जस्ट क्लिक सम ऑप्शंस। आपके पास एक्शंस बने हुए हैं, आप लोगों को फाइल में जाना है, बैच प्रोसेसिंग में जाना है, उसको सोर्स देना है एक्शन, और उसको आप लोगों ने वॉलपेपर्स का जो फोल्डर है वो शो करना है, और उसके बाद आप लोगों को ओके प्रेस करना है और ओपन प्रेस करना है, व्हाटएवर दैट वाज ऑप्शन वाज। सो आप लोगों को इस तरह करना है और आपके जो वॉलपेपर्स हैं उनके ऊपर लोगो जो है वो प्लेस होना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड इट्स रियली नाइस कि फोटोशॉप ऑटोमेटिकली उनको ओपन करता है, उसके ऊपर लोगो को प्लेस करता है और उसको सेव करता है। सो ये जितने भी वॉलपेपर्स हैं ये ऑटोमेटिकली ओपन होंगे, एंड इट्स गोना टेक सम टाइम, लेकिन अगर आप लोग इसको वन बाय वन कर रहे हैं तो इट्स गोना टेक टू मच टाइम। सो ये जो प्रोसेस है, अगर आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में बाकी एप्लीकेशंस को क्लोज किया है, लाइक इफ यू हैव टोरेंट, इफ यू हैव फेसबुक, इफ यू हैव ब्राउजर ओपन्स, इफ यू हैव सॉफ्टवेयर चैटिंग, याहू, MSN, स्काइप, आप इन तमाम एप्लीकेशंस को क्लोज करेंगे। फोटोशॉप की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें इसकी जो रैम है उसको ज़्यादा करेंगे ताकि इसकी मेमोरी ज़्यादा हो और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी हो। और उसके बाद आप लोग अगर ये स्टेप करेंगे तो आप लोगों का जो सिस्टम है वो भी हैंग नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास लो कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स हैं तो वो हो सकता है कि इसमें स्टक हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा इमेजेस को ओपन करना और कंप्यूटर जब ये काम करता रहेगा तो उसकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा यूज़ होगी और वो स्टक भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आपने जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको क्लोज किया है। वो लोग जो इमेज गैलरी में इमेजेस को अपलोड करना चाहते हैं एंड दे विश के उन तमाम उन वॉलपेपर के ऊपर इनका लोगो हो, सो दे कैन यूज दिस। सो ये जो है ये ऑटोमेटिकली तमाम वॉलपेपर्स को प्लेस कर देगा। सो लेट्स सी हियर। सो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास वॉलपेपर हैं इनके ऊपर जो लोगो है वो आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने हमारे पास ये जो लास्ट 1 या 2 मिनट का टाइम है उसमें हम लोगों ने 64 इमेजेस के ऊपर वॉलपेपर को जो प्लेस किया है, एंड आई कैन अपलोड these all wallpapers on many websites for galleries, and there are so many things on which I can upload these wallpapers. So यहाँ पे ये जो हमारे पास wallpaper है इसका साइज जो है वो छोटा है और इसका जो लोगो है उसको उसने यहाँ पे प्लेस किया है, बट अगर आप लोग इसको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ शुरू करेंगे तो आप लोगों को कभी भी ये जो मसाइल हैं वो सामने नहीं आएंगे। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। प्लीज ज्वाइन अस ऑन facebook.eMadrasa.com, एंड यू कैन ज्वाइन अस ऑन youtube.com/photoshop in Urdu। और इसके अलावा आप लोग हमारी जो हेल्पिंग वेबसाइट्स हैं itjannat.com, आप लोग इस पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई इंटरेस्टिंग स्टफ है, अगर आप लोगों के पास कोई अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, कोई एप्लीकेशंस हैं, सो यू कैन शेयर दीज थिंग्स ऑन itjannat.com यूजर्स, और आप लोग itjannat@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं और आप लोग शेयर कर सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप लोगों को लगता है दूसरों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी या काफ़ी फ़नी साबित होगी, तो आप लोग उसको यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू इन नेक्स्ट। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों ने जो डोनेशन DVD है उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हासिल की है, उसमें कितने ट्यूटोरियल्स हैं, उसमें क्या क्या है और आप लोग उससे क्या क्या सीख सकते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग। आई विल सी यू इन next tutorial.